न्यूज़ 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी पर्व। शहर भर में हुए कई आयोजन, युवाओं की टोली ने फोड़ी मटकी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जन्माष्टमी पर्व बसावन मामा में की पूजा। हुआ भव्य आयोजन। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑटो चालक के साथ लूट व मारपीट के बाद ऑटो चालक की हालत गंभीर। और सुहागी में हुआ बड़ा हादसा, 2 ट्रक पलटे, 3 हुए घायल। खबरें अब विस्तार से। जन्माष्टमी पर्व पर आज शहर भर में कई आयोजन किए गए और जगह जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं में युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। कान्हा के स्वागत में जय कन्हैया लाल के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। रीवा में जन्माष्टमी के अवसर पर एक ओर बाजारों में काफी चहल पहल रही तो दूसरी ओर रैली और भंडारे का दौर शुरू रहा। नंदलाल के स्वागत के लिए जगह जगह कई तरह के आयोजन किए गए। बाजार में आकर्षक झूले और बाल गोपाल की प्रतिमाओं ने लोगों का मन मोह लिया। इस दिन को भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्र पक्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर जेल में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रीवा के जेल में जन्माष्टमी को लेकर पूरी तैयारी की गई। इस बार विशेष तौर पर लगभग सभी विद्यालयों में जन्माष्टमी का पवित्र पर्व मनाया गया, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे। बाल गोपाल के जन्म से पहले ही उनके जन्मदिन को लेकर लोगों में काफी धूम मची हुई है। विभिन्न प्रकार के आयोजन और मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विभिन्न स्थानों के लोग शामिल रहे। आयोजन को लेकर यादव बटालियन के उत्साही कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारी रैली निकाली जा रही है। आज यदुवंश बटालियन रीवा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की ये शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे धूमधाम के साथ ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हम अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी लगातार मनाते आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई दिलीप सिंह यादव जी, सूरज सिंह यादव जी, मोहित यादव जी, सूरज यादव जी, मैं रामचंद्र यादव, हम लोग सभी युवा साथी मिलकर ये यात्रा पूरे शहर में निकालने के लिए यहाँ पे निकले हुए। वाले अपना तो ख्याल रखे, ऐसा नहीं हो कि नीचे आ जाए। तो ये आपका लास्ट है। देखिए लगता है कि सेकंड प्राइज के लिए मटकियां ऊपर बढ़ाना पड़ेगी ताकि पब्लिक और आनंदित हो सके। क्योंकि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज बसावन मामा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बसावन मामा गोवंश वन्य विहार में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा बाल गोपाल की पूजा की गई और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया गया व हवन पूजन भी किया गया। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक मनगांव नरेंद्र प्रजापति, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, श्यामलाल द्विवेदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आयोजित इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी तो लंबे समय से हमेशा से ही बहुत उल्लास और उत्सव के रूप में मना रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसमें एक अपना भूमिका निभाने का काम किया है, उसके कारण उसमें और एक नया रंग आ गया है और इसलिए लोग पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जो न्याय, जो उनकी पाथेय है, वो हम सबको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए
जिससे कि हम अपना भी भला करें और समाज का भी भला कर सकें। भैया मंकी पॉक्स और डायरिया के बहुत मामले आ रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या एडवाइजरी जारी की? हमें केंद्र से भी एडवाइजरी मिली है और हमने नीचे तक के कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को भी सतर्क रहने के लिए, जिला अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने के लिए और जो इस लक्षण के रोगी आए उनको आइसोलेट करके और उनको दवाई जो दी जाती है, इसमें सामान्य तौर से बुखार और एलर्जी की दवाई दी जाती है, वो देने के निर्देश दिए। कोलकाता कांड के बाद आपने डीन को निर्देशित किया कि रात में निरीक्षण करेंगे अस्पतालों पे, रात में निरीक्षण करें और जो सुनसान वाले स्थान है मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में, वहाँ सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उसके अलावा भी अतिरिक्त रूप से लगाएं, जिससे कि अपराधियों के अंदर एक डर पैदा हो और साथ में पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, असामाजिक तत्वों पर नजर रखें, संदेहास्पद लोगों को पे नजर रखने की आवश्यकता है, जिससे कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो। ये जनता चक्र उठाती है, उस समय कृष्ण चक्र उठाते थे, अब ये लोकतंत्र में जनता चक्र उठाती है और गलती करने वाले को चक्र से समाप्त करके और आगे बढ़ने का काम करती है। इसलिए आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर आज यहाँ पर इकट्ठा होकर हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। गौ माता की चरणों में गौ माता भी आशीर्वाद देंगी और जो गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं की तरक्की के लिए जो मिशन लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो राज्य और केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसमें उनके प्रयास तो हैं ही, लेकिन गौ माता की कृपा के बिना वो प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप सबने बहुत अच्छे कार्यक्रम की योजना बनाई है। यहाँ पर लगातार काम हो रहे हैं। 6000 वृक्ष सगरा थाना अंतर्गत ऑटो चालक के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक ऑटो चालक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। ऑटो चालक का आरोप है कि आरोपी मारपीट कर पैसा और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। लहूलुहान हालत में फरियादी थाने पहुंचा, जहां आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना शनिवार की रात 9 बजे की बताई जा रही है। फरियादी राजभान साकेत ने बताया कि वह सगरा का रहने वाला है और ऑटो की बुकिंग से वापस आ रहा था, तभी आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया। फरियादी राजभान साकेत का कहना है कि पहले आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, इसके बाद पास रखे 2000 नगद और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना में गंभीर रूप से घायल राजभान साकेत को पुलिस के माध्यम से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। संस्कार दहन में गए थे बुकिंग लेके, तो संस्कार दहन वहाँ से लौटे रात हो गई। मेरा भतीजा बुलाया कि चाचा आओ यहाँ। इसके बाद गए, बिल्कुल नहीं बोला, गाली गलौज किया और मारने लगा। उसके फिर बाप आए, बाप बेटा दोनों लाठी डंडा मार पीट गए। हाँ, क्या ले गए? बस वही मारे थी कि मोबाइल और पर्स मेरा। पास में कितना पैसा? और वही बुकिंग का पैसा था और चलाने का पैसा, मतलब 2000 के लगभग था। कितने लोग थे वो? 2 आदमी। आप कहाँ जा रहे हैं? घर। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते थे। ऑटो। ऑटो चलाते हैं। कितना घंटे का हुई है? इस शनिवार शाम 8 बजे की, कहाँ? घर के पास उनकी घर कहाँ? सगरा। राजधान साकेत। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। शहर में स्थित पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में आज उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा एवं मित्रता के प्रसंग तथा जीवन दर्शन पर महाविद्यालय में उपस्थित विद्वानों द्वारा अपना व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान की श्रृंखला में श्री कृष्ण की मित्रता पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक जितेंद्र सिंह परिहार द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है।
जब कृष्ण बालपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज परिवार में और सुदामा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए, वहीं दूसरी तरफ सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। बुरे दिन से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें राजा कृष्ण से मिलने जाने के लिए कहा। महाविद्यालय के प्राध्यापक द्वय आशुतोष गुप्ता एवं डॉक्टर अर्चना पटेल द्वारा श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर कहा गया कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व न केवल भारतीय इतिहास के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास के लिए अलौकिक और अद्भुत माना जाता है। भारतीय संस्कृति में संपूर्ण अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण को 16 कलाओं में संपूर्ण माना जाता है। साथ ही श्री कृष्ण की शिक्षा पर डॉक्टर सविता शुक्ला द्वारा समग्र चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी यही शिक्षा दी कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ युद्ध करना ही धर्म है। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज ऑफ लॉ के प्राध्यापक दीपक शुक्ला द्वारा श्री कृष्ण के न्याय पद्धति एवं धर्म के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ने लगा था तब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला हम लोगों को कुछ न कुछ सीख देती है। महाविद्यालय में कार्यरत रावेंद्र कुमार साहू तथा अरुणेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य रूप से पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी से जयप्रकाश सोनी, पंकज पटेल, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज से नरेंद्र पांडे, बलराम सिंह चौहान आदि प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा महाविद्यालय के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जी को महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता में भी उनका बहुत ही विशेष महत्व है। रणभूमि में श्री कृष्ण जी अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश देते हुए ऐसा संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं जो उनके जीवन और आज के मानव जो जिन्हें ये लगता है कि जीवन में उनके बड़ा कष्ट है, बड़ा स्ट्रगल है, चुनौतियां हैं, उनके इस संदेश से हर मानव इंसान अपनी चुनौतियों को पूरा भी कर सकता है और जीवन को आसान बना सकता है। इनके श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें कई सारी प्रेरणाएं मिलती है। जैसे सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमें हमेशा विनम्रता और सम्मान दूसरों को देना चाहिए। विनम्रता और सम्मान ऐसे गुण हैं एक इंसान के कि इस विनम्रता से और सम्मान से वो अपने सामाजिक रिश्तों को मजबूत बना सकता है। जब एक इंसान के सामाजिक रिश्ते बड़े मजबूत होंगे तो वो अपने जीवन को, उनका जीवन अपने आप आसान होगा, क्योंकि उनके अच्छे और बुरे समय में वध के तरह उन्होंने उसे समझाया, दुनिया में गलतियां उसकी माफ की और 100 बार उसका वध किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण को भी उस धर्म अधर्म के बारे में समझाए गए और उसको सही धर्म के रास्ते पे लाने के लिए बहुत कुछ समझाया, लेकिन हो सकता है कि वह मित्रतावश या अपने बुरे वक्त बस ऐसा कुछ बातों से बढ़ा हुआ हो कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया जिसका उन्हें आगे चलकर फल मिला। इसी प्रकार खाटू श्याम जी का आपने नाम सुना होगा, उनको भी उन्होंने समझाया था। उन्होंने कहा था कि हम महाभारत युद्ध में जो कमजोर होगा उसकी तरफ से युद्ध करेंगे, तो उनको लगा कि ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, तो उनको भी पहले समझाया कि ये धर्म अधर्म क्या है उसका आप साथ दीजिए। तो हमें उनके गुणों से ये सुनने समझने का और अपने ऊपर लागू करने का ये मिलता है कि हम सामने वाले को पहले सुने और उसे धर्म धर्म के बारे में समझाएं, फिर हम उसे जैसा दंड देना चाहिए वैसा दंड दें। ठीक है, धन्यवाद। सोहागी पहाड़ में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। NH30 प्रयागराज रीवा रोड सोहागी पहाड़ में फिर बड़ा हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 3 ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में टकराकर पलट गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा पत्र लिखकर सभी स्कूलों और कॉलेज में जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने के लिए आदेशित किया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज जिले भर के सभी स्कूलों से जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने की खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सहित शिक्षक गण और छात्र मौजूद रहे। जैसी हुई है, एक बार महाकवि निराला एक चित्र को उल्टा रख के डंडे से पीट रहे थे। उनके पेरेंट्स पहुंचे, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले इसे मार रहा। क्यों? पलट कर देखा तो पीछे बाबा तुलसी थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शिल्पी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई दलों ने हिस्सा लिया। शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित शिल्पी सेवा संस्थान ओनर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवक शामिल हुए। शहर के बीचों बीच होने वाला यह आयोजन युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहां भारी संख्या में मटकी फोड़ प्रतियोगिता देखने के लिए आम जनमानस भी उपस्थित रहता है। खबर लिखे जाने तक मटकी फोड़ प्रतियोगिता के परिणाम घोषित नहीं हुए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, मटकी फोड़ प्रतियोगिता के प्रतिभागी और आम जनमानस उपस्थित रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी बॉडी बढ़िया है, बढ़िया मेरे शब्दों में कोई भी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शिल्पी प्लाजा में मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान हुआ बड़ा हादसा, युवक को आई गंभीर चोटें। एम्बुलेंस न होने की वजह से सड़क पर तड़पता रहा युवक,
पुलिस ने अपने वाहन से पहुंचाया संजय गांधी अस्पताल। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन शिल्पी प्लाजा में किया गया था। इसमें आयोजनकर्ताओं की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इस दौरान एम्बुलेंस वाहन तक की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसमें एक युवक मटकी फोड़ने के दौरान घायल हो गया। इसके बाद उसे आनन फानन में सिविल लाइन थाना प्रभारी ने अपने वाहन से ही संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। वहीं इस हादसे के बाद भी आयोजनकर्ता बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के दोबारा से मटकी फोड़ प्रतियोगिता शुरू करा दी गई। एम्बुलेंस वाहन तक की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसमें एक युवक मटकी फोड़ने के दौरान घायल। खड़ी हुई है, ध्यान देगी, कृपया रेलिंग पे जोर मत दीजिएगा, अपने सहारे खड़े होइएगा। बच्चे को खास कर बेटा, तुम बेटा बगल वाले टीचर वाला बच्चा, आपके बगल वाले बेटा भाइये, बेटा नीचे खड़े हो तुम, उसको नीचे करो, उस पट्टी से नीचे। हाँ ये दूसरा प्रोडक्ट तैयार हो गया है। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि जब इस तरह की बात होती है तो आदमी को और जल्दी टाइम से जोश चलता है कि अब मैं इसको जरूर करूंगा। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों का सिलसिला जारी